गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्केट ने ओपनिंग दे दिया है और बैंक निफ्टी 47,830 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और अभी 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 हमारा यहाँ पे क्या सेटअप हो सकता है, उसका अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक लेवल है 47,883, इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है या फिर रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे क्या प्राइजेशन बनाता है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड करने का प्लान करेंगे। तो फिलहाल तो हमारा मार्केट में बाइंग साइड का ही व्यू है और बाइंग साइड की ट्रेड लेने का प्लान करेंगे, लेकिन निफ्टी भी उसमें हमारा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। अगर निफ्टी हमें सपोर्ट करता है तो फिर एक बाइंग साइड का सेटअप यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और बैंक निफ्टी कंटिन्यूस ओपनिंग दे रहा है और इसने जो मूवमेंट दिया है अभी तक 112 के आसपास में है। ठीक है। और ये जो रेंज बनाया हुआ है इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल के लिए वेट करना पड़ेगा, जैसे ही कोई सेटअप बनता है तो हम आपको अपडेट करते हैं। ऑलराइट ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी में हमारा यहाँ पे एंट्री हो चुका है। हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में 47,900 के कॉल को बाई किया है। ओके। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे टारगेट एंट्री का थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एंट्री लिया है लगभग 47,800 क्लोज करने पे आसपास में हमने यहाँ पे एंट्री लिया है। तो अभी पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन में हमें प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। ठीक है। ओके ओके ट्रेडर्स, हमें पोजीशन में यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। 400, 500, 500 भी क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। एंट्री का टाइम देख लेते हैं। 9:29 के आसपास में हमने यहाँ पे एंट्री लिया है। बैंक निफ्टी में 2 लोट पे हमने यहाँ पे ट्रेड किया है। ट्रेडर्स, कम लोट पे भी बैंक निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि कम लोट पे आपको जो साइकोलॉजी होता है उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं। एंट्री का लॉजिक क्या है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग हुआ है और यहाँ पे मार्केट में बाइंग हुआ है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद में, यहाँ ओपनिंग दिया है बैंक निफ्टी ने, उसके बाद में एक कंटिन्यूस ये वीक बनाया। ये वीक बनाया इसका मतलब यहाँ पे जो बायर मार्केट में एक्टिवेट है, ये जो बायर एक्टिवेट है ये बायर मार्केट से निकल चुके हैं, ऐसा हमारा यहाँ पे साइकोलॉजी है, ऐसा हमने सोचा है। और मार्केट में जैसे ये कैंडल बना, इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मार्केट में बायर एक्टिवेट हुए, फिर इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया। लेकिन यहाँ एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। तो हमारा व्यू यही है कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो, लेकिन मार्केट अप साइड में जा सकता है। ठीक है। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। सेकंड थिंग ये थी कि निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव है। निफ्टी में देखिए, निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है यहाँ पे निफ्टी। तो इसीलिए निफ्टी अगर यहाँ पे हमें सपोर्ट करता है तो बैंक निफ्टी में हमें इजीली यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के गैप डाउन, सॉरी, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो गैप अप ओपनिंग हुआ है उसमें भी काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस है। अगर निफ्टी का जो गैप अप और बैंक निफ्टी का गैप अप सेम होता तो फिर हम अलग ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन निफ्टी का गैप अप ज़्यादा हुआ है, निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, फिर अपसाइड में एक अच्छा मूव यहाँ पे दे सकता है। तो इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो डाउन साइड में अवेलेबल है। लेकिन इन स्टॉप लॉस जो 21,500 के आसपास में जिन्होंने बाइंग किया होगा, वो स्टॉप लॉस यहाँ, वो ट्रेडर्स यहाँ पे अपना अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल चुके होंगे। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया है, पुट का नहीं लिया। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपनिंग देता है निफ्टी, तो फिर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में निफ्टी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी का मूवमेंट लगभग निफ्टी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो वही चीज़ें हमने देखा है। और अभी फ़िलहाल हमें जो प्रॉफिट वही दिखाई दे रहा है 400, 500 के आसपास में। और स्टॉप लॉस और टारगेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम जो टारगेट लेने वाले हैं वो लगभग 2000 के आसपास में टारगेट लेंगे। और स्टॉप लॉस लगभग 1500 के आसपास स्टॉप लॉस लेंगे। और जैसे ही हमारा प्रॉफिट अच्छा यहाँ पे चलने लग जाएगा तो हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे 1200 पे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 1200 स्टॉप लॉस लेंगे या फिर 2000 टारगेट लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहेगा। अभी मार्केट कंटिन्यूस हमारी डायरेक्शन में चल रहा था, फिर वापस हमें लॉस कम दिखाई देने लग गया है। तो ये सब चलता रहता है, लॉस प्रॉफिट कम दिखाई देगा। आपका ट्रेड अगर चल रहा है तो उसमें आपको लॉस भी दिखाई देगा, उसमें आपको प्रॉफिट भी दिखाई देगा। ठीक है। तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि कोई एक फिक्स कर लेना है कि हमें इतना लॉस लेना है, उतना टारगेट लेना है। अब उसके बीच में मार्केट कुछ भी करे उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? क्योंकि मार्केट में जब फ्लक्चुएशन होता है कि आपको तुरंत लॉस दिखाई दे रहा है, एक अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, उसके बाद में प्रॉफिट 50% कम हो गया, तो आपका साइकोलॉजी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपका ध्यान ओनली ये होना चाहिए कि हमें इतना टारगेट लेना है और इतना स्टॉप लॉस लेना है। जैसे ही आपके टारगेट पे पहुंचता है तो वहाँ पे आपको पोजीशन को एग्जिट करना है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है। और यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, यहाँ का स्टॉप लॉस हम रखेंगे। ये जो कैंडल बनाया है इसके डाउन साइड में हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट तो हमारा है ही सही यहाँ पे
47,956 के आसपास में हम यहाँ पे टारगेट रखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट ट्रेडर्स, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा हमें एक ग्रीन कैंडल दिखाई दिया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ये एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिखाई दिया है। कैंडल हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके एक और कैंडल बैंक निफ्टी यहाँ पे बना सकता है और बैंक निफ्टी नियर बाय 47,950 के क्रॉस कर देगा तो फिर बैंक निफ्टी आज 48,000 को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ऐसा हमारा व्यू है। और प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट हमारा कितना चल रहा है। देखिए, प्रॉफिट हमारा वही 500 के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट जो 800 900 के आसपास चला गया था, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ तक हमारा प्रॉफिट 900 के आसपास में चला गया था। ठीक है, तो जैसे ही नीचे कैंडल बनाया तो प्रॉफिट वापस कम यहाँ पे होने लग गया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या पोजीशन बन सकता है, देखिए एक तो इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, सबसे बड़ा इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई ना, अभी हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। यहाँ पे मार्केट आज पॉजिटिव ही रहने के चांस है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मार्केट रहेगा और मार्केट हमें हमारा टारगेट देके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस तो हमारा है ही सही। मार्केट में बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है इसका। बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, उसके बाद में एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है। और ये जो लेवल है एक 47,910, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो ये दोनों ही लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो आज मार्केट का पॉजिटिव ही व्यू रहेगा। ठीक है, निफ्टी का एक डाउन साइड मूवमेंट हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो प्रॉफिट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, वही 600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा ट्रेडर्स, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा सकता है मार्केट आज हमें स्टॉप लॉस या फिर अगर टारगेट देने में। क्योंकि स्टॉप लॉस देगा तो मार्केट को काफ़ी डाउन आना पड़ेगा और टारगेट हमारा बस एक, जैसा ये कैंडल बनाया ऐसा ही अगर एक कैंडल बना दे तो हम यहाँ पे टारगेट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो इसी तरीके का हमारा सेटअप है और यही सोच के हमने ट्रेड को आज प्लान किया है। ठीक है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है ट्रेडर्स, लाइव मार्केट में ट्रेड को किस तरीके से हैंडल किया जाए। कि जब मार्केट लाइव होता है और उसी टाइम पे हमारा ट्रेड चल रहा रहता है तो हमारा साइकोलॉजी कुछ अलग ही रहता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे तो उस कंडीशन में क्या रहता है, आप फिर यहाँ पे ट्रेड ले लोगे तो यहाँ जैसे ट्रेड लोगे फिर मार्केट डाउन साइड में आएगा, आपको लॉस दिखाने लग जाएगा, फिर आप एग्जिट कर दोगे। फिर ऊपर कैंडल जाएगा, फिर आप एग्जिट कर ट्रेड ले लोगे। तो इसी तरीके से मार्केट हमारा साइकोलॉजी चेंज करता रहता है। साइकोलॉजी चेंज करता रहता है तो हम यहाँ पे फिर मार्केट के कैंडल के अकॉर्डिंग हमारा ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग सबसे पहले प्रॉफिटेबल होने का एक ही मंत्र है कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है और जो आपने स्टॉप लॉस सोचा है उस स्टॉप लॉस को लेना है। वो स्टॉप लॉस आने से पहले आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, यानी कि जितना आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवार्ड आपको देख के जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो आपको फिक्स कर लेना है कि ये स्टॉप लॉस रहेगा तो हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। और ये स्टॉप लॉस का हमारा कैपेसिटी नहीं है तो हम फिर एक अच्छा सेटअप फाइंड आउट करेंगे जिसमें कम स्टॉप लॉस हो, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड को प्लान करना होता है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया तो फिर यहाँ पे होल्ड हो गया है। अगर ऐसा ही एक और ग्रीन कैंडल बनाता तो हम यहाँ पे टारगेट लेके मार्केट से निकल जाते हैं। ठीक है, तो वेट करते हैं। राइट ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मोमेंट यहाँ पे दे रहा है अभी और कंटिन्यूस अपसाइड में हमारी डायरेक्शन में यहाँ पे एक मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो नियर बाय हम यहाँ पे टारगेट के थे, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ हमें लगभग 1500 का आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर ये रेड कैंडल में काफ़ी हमारा यहाँ पे लॉस हो गया तो 1200 के आसपास अभी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए 1000 के आसपास हमारा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था बैंक निफ्टी में, लेकिन वापस कम हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे एक हमारे टारगेट का ही वेट करेंगे और अब थोड़ा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे ट्रेल करके चलेंगे। ठीक है, तो पूरा जितना स्टॉप लॉस हमने सोचा था उतना स्टॉप लॉस हम मार्केट से यहाँ पे नहीं लेंगे, थोड़ा यहाँ पे ट्रेल करते हुए चलेंगे। उसके बाद में फिर हम मार्केट में इसी तरीके से हमारे टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 48,000 का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जो इस तरीके का जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ये लेवल क्या है, ये लेवल एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। मतलब अगर इसके नियर बाय अगर चार्ट आ जाता है या मार्केट इसके नियर बाय आ जाता है तो ये फिर मार्केट को अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है और यहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि एफआईआई डीआई जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उनके लिए, जो नॉर्मल रिटेलर रहते हैं उनको ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है और
ट्रैप करने की कोशिश करता है, या तो बाइंग का जाने की कोशिश करता है, और फिर जो रिटेलर है वो अपना पोजीशन बाइंग साइड में बना लेते हैं और फिर उसके रिवर्स साइड में मूवमेंट कर देता है। तो इसी तरीके से मार्केट में ट्रैप होते हैं। तो जनरली ट्रेडर्स हमें यही सोचना है कि बैंक निफ्टी की मार्केट में हमें ट्रैप नहीं होना है। मार्केट में क्या होता है, ऑल टाइम मार्केट हमें ट्रैप करता रहता है और हम मार्केट में लॉस लेते रहते हैं। ठीक है, तो हमें लॉस प्रॉफिट फिक्स रखना रहता है और मार्केट को समझना होता है, लाइव चार्ट को समझना होता है कि लाइव चार्ट में किस तरीके से हमें ट्रेड को हैंडल करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को बोलना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन जब मार्केट चलता है तो उस टाइम पे हमें इमोशंस कंट्रोल करना, मतलब एक जो हमारा सेटअप है उस सेटअप पे का वेट करना कि इस सेटअप पे ही हमें ट्रेड लेना है और डेली एक ही सेटअप पे हमें ट्रेड लेना है। डेली हमें एक ही सेटअप पे ट्रेड लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी हमें प्रॉफिट ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1500 के आसपास में हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और नियर बाय हम टारगेट के हैं। देखिए बिल्कुल एकदम टारगेट के पास चल रहे हैं, जिससे ही हमें टारगेट मिलता है। देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट मार्केट यहाँ पे कर रहा है, तो हम यहाँ प्लान कर लेते हैं अब एग्जिट करने का, क्योंकि अपडेट करते हैं ट्रेडर्स, आपको थोड़ा पोजीशन को हैंडल करना, और भी अकाउंट है उनको भी हैंडल करना पड़ता है। ऑल राइट ट्रेडर्स, हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया है, 2142 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है मार्केट में। ठीक है, और हमने प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया है, जैसे ही मार्केट ने ये वाला ग्रीन कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे मार्केट में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी मार्केट यहाँ पे अपसाइड जा सकता है, लेकिन हो सकता है एक रिट्रेसमेंट करने आए, उसके बाद में अपसाइड एक मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्की था और हमारा टारगेट भी हमें यहाँ पे हिट हो चुका था, तो ज़्यादा हमें यहाँ पे वेट नहीं करना है टारगेट का, क्योंकि टारगेट हिट होने के बाद में आप अगर ग्रेडी हो जाते हैं और मार्केट में आपको व्यू भी नहीं लगता, क्योंकि ये सिचुएशन बन रही है ना, ये वाला सिचुएशन बन रहा है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रहा है और यहाँ पे बाइंग हो रहा है। इनका स्टॉप लॉस हट करने मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। ठीक है, तो हमें जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो काफ़ी हमारा लॉस में कन्वर्ट काफ़ी कम हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट अप साइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी जा सकता है। ठीक है, क्या प्राइजेशन बनाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हमें हमारा टारगेट मिला, हम मार्केट से निकल गए, और स्टॉप लॉस मिलता है तो भी मार्केट से निकल जाना है। तो हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट देख लेते हैं। जो एंट्री पॉइंट था हमारा 929 पे आसपास में, हमने 47,900 की कॉल को बाय किया था 343 पे, और 10 बज के 14 मिनट के आसपास में हमने यहाँ पे 415 पे, जो कि हमारा टारगेट था, मार्केट ने यहाँ पे हमें एग्जिट कर दिया है। ऑप्शन के चार्ट में भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन के चार्ट में ऑलरेडी हम टारगेट लगाए हुए थे, ये ऑप्शन का चार्ट है, इसमें हम टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगाए हुए थे। जैसे ही हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ 415 पे, तो हमने यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट कर दिया है। ठीक है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, और आपको मार्केट में थोड़ा साइकोलॉजी को समझना होता है, ट्रेड को समझना होता है, उसके बाद में चार्ट को समझना होता है। अभी देखिए, अभी मार्केट ने यहाँ क्या किया है, निफ्टी में भी ब्रेकआउट दे दिया है। अभी मार्केट में ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट होगा, तो इनको डराने के लिए मार्केट थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन एक चांस है कि मार्केट डाउन साइड मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद मार्केट अप साइड में हो सकता है, अगर मार्केट एक स्पीड से काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेलिंग हुआ है, तो फिर मार्केट पूरे दिन डाउन साइड में रह सकता है निफ्टी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।